मानस में एक प्रसंग आया है कि जिस समय राम जी सरकार को विश्वामित्र जी ने, गुरु जी ने आदेश दिया है कि ताड़का का अंत करो। हम और आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। एक चौपाई आई है श्री रामचरितमानस में। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया कि जिस समय विश्वामित्र जी ने राम जी को आदेश दिया है कि इस निशाचरी का अंत करो, तो अरे एक ही बाण प्राण हरि लीना, पद दीन्हा, दीन जानीत ही निज पद दीन्हा, दीन जानी प्रभु निज पद दीन्हा। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, एक बाण से ही राम जी सरकार ने ताड़का का अंत किया। लेकिन चौपाई का जो अगला भाग है, आधी अर्धाली है, वो कहती है कि दीन जानी तेहि निज पद दीन्हा। विचार करने योग्य बात है ए भाई बहन कि जो निशाचरी है वो दीन कैसे हो, बेचारी कैसे हो। हम आप सभी लोग बस इसी दीन शब्द पे ये कथा सुनेंगे कि जिस समय राम जी सरकार ने तीर का प्रहार किया है, बाण मारा है, तो ताड़का के जैसे ही हृदय में लगा तो गिरी और तड़पने लगी। तड़पती है लेकिन मरती नहीं है, प्राण नहीं निकले। तो राम जी सरकार उसके पास में गए ताड़का के और पूछते हैं कि देवी आप इस शरीर को छोड़ती क्यों नहीं है। ताड़का ने आंखें खोली और राम जी को देख करके मुस्कुराई और बोली, राम सुनो, हमारे प्राण अटके हुए हैं। क्यों? ताड़का कहती है कि राम, मैं ये सोच रही हूं कि अब तुम्हारे रघुवंश का होगा क्या। एक निशाचरी राम जी के वंश के बारे में विचार करती, सोचती है। ध्यान देने योग्य बात। राम जी ने पूछा है कि हमारे सूर्यवंश को क्या हुआ है, क्या परेशानी है आपको। ताड़का कहती है कि नाथ बैठो, मैं आपको एक कथा सुनाती हूं। ताड़का जिसके सीने में राम जी का तीर लगा है और राम जी को अपने पास बिठा करके एक कथा सुनाती है। सुनो ए नाथ, ए राम, ए रघुबर, एक बार तुम्हारे पिता दशरथ जी महाराज गए कहां, शिकार खेलने। एक रोज आखेत का साज सभी सामान, चक्रवर्ती दशरथ ने बन को किया पयान। दशरथ जी महाराज एक बार शिकार खेलेंगे, ये कथा ताड़का बता रही राम को। राम जी ध्यान से सुनना। हाँ हाँ बताओ। ताड़का कहती है कि जिस समय दशरथ जी महाराज वन को शिकार खेलने गए तो बड़े आनंद से वन में घूमते थे। थोड़ी देर के पश्चात दशरथ जी महाराज को प्यास लगी कि लागी त्रसाती सय अकुलानी, लागी त्रसाती सय अकुलानी, लागी त्रसाती सय अकुलानी, लागी त्रसाती सय अकुलानी।
मिलू न जल बन कहन भुलानी। मिलियो न जले बने कहानी भुलाने, मिलियो न जले बने कहानी भुलाने। ए भक्तों, आज ताड़का बताती है, राम सुनो, जब तुम्हारे पिता दशरथ जी महाराज वन में शिकार खेलने गए, उनको प्यास लगी। पानी को ढूंढते ढूंढते जंगल में मारे मारे भटकने लगे, लेकिन पानी की एक बूंद भी दशरथ जी महाराज को नहीं मिली। जिस समय दशरथ जी महाराज को पानी की एक बूंद नहीं मिली, अंततो गत्वा अब ऐसा प्रतीत होता है कि दशरथ जी का प्राणांत हो जाएगा। ए भैया, उस समय पता नहीं कहां से ताड़का निशाचरी आ गई। कब? जिस समय दशरथ जी महाराज पानी के कारण, प्यास के कारण मूर्छित अवस्था में हैं, बेहोश। और निशाचरी ताड़का का सिद्धांत क्या है? केवल और केवल ब्राह्मणों को, संतों को ही ढूंढ करके खाती है। दशरथ जी महाराज सम्राट हैं, राजा हैं, अतएव ताड़का ने दशरथ जी महाराज के मुख में जल डाला। जैसे ही जल मिला है तो दशरथ जी के प्राण मालूम पड़ता पुनः वापस आने लगे। ताड़का कहती है राम से, राम, जिस समय तुम्हारे पिताजी की आंखें खुली तो हमने उनको जल पिलाया, आश्वासन दिया, संतुष्ट हुए और उठ करके बैठे। तो जिस समय दशरथ जी महाराज उठ करके बैठे हैं तो ताड़का से कहा है कि देवी, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, अतः तुम्हारी जो इच्छा हो सो आज हमसे वरदान मांग लो। ताड़का ने सुना तो ताड़का कहती है कि महाराज, अरे मैं जात की निशाचरी हूं, आपसे क्या चाहती हूं, क्या मांगूंगी? अरे मैंने तो केवल आपके प्राण बचाने के लिए आपको जल पिलाया है। राजन, इसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन दशरथ जी महाराज कहते हैं, ए देवी, अगर आपने हमारे प्राण बचाए हैं तो इन प्राणों के ऊपर कर्ज न रखो, कुछ भी मांग लो, जो इच्छा हो सो मांग लो। ताड़का कहती है कि दे नहीं पाओगे, जो मैं मांगूंगी वो आप दे नहीं पाएंगे। अरे दशरथ जी महाराज बोले, मांग करके देखो तो। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाहि पर बचनु न जाई, प्राण जाहि पर वचन न जाई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। ए भाई बहन, दशरथ जी महाराज कहते हैं, ताड़का, हमारे वंश की परंपरा है कि हमारे प्राण चले जाएंगे लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे, सूर्यवंशी हैं। तुम मांग करके तो देखो क्या चाहिए। ताड़का कहती है, राजन, अगर आप इतनी जिद कर रहे हैं तो सुनो, मैं आपसे मांगने जा रही हूं। आप सभी ध्यान से सुने। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ताड़का कहती है, राजन सुनो, हमें क्या चाहिए? यदि खुद को ऋणी समझते हो तो ऋण को भूप चुका देना। यदि खुद को ऋणी समझते हो तो ऋण को भूपी चुका देना। यदि खुद को ऋणी समझते हो, यदि खुद को ऋणी समझते हो तो ऋण को भूप चुका देना। ए दशरथ, यदि सच्चे हो
कि राजन, ये दशरथ जी महाराज, अगर आप देना चाहते हैं तो अपना ताज यानी अपना मुकुट हमको दे। अब मुकुट का मतलब जानते हैं? अयोध्या का सिंहासन दे दो, अयोध्या का राज्य हमें मिल जाए। दे पाओगे? दशरथ जी महाराज हंसे और बोले, अरे बस इतना मांगना था और इसके लिए तुम कर रही थी, दे नहीं पाओगे, दे नहीं पाओगे। अरे चलो, और मैं अपने हाथों से आपके सर पर अपना मुकुट पहनाऊंगा, आपका राज तिलक कर दूंगा और मैं जंगल चला जाऊंगा। धन्य है ऐसा राजन। ताड़का हंसी और बोली, केवल सरल दिखाई पड़ता है ये दशरथ, मैं निशाचरी हूं, निशाचरी। अगर मैं अयोध्या की राजा बन गई ना तो तुम्हारी सारी प्रजा को उठा उठा करके खा जाऊंगी।